नमस्कार दोस्तों, अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कालाष्टमी के अवसर पर मैं आपको काल भैरव का सत्य और कैसे लोगों ने कालाष्टमी मनाना शुरू किया, वो पूरी कथा विस्तार से सुनाऊंगी और वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो कालाष्टमी के दिन आज मैं आपको ये उपाय भी बताऊंगी कि आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपके सारी परेशानियां, अगर आपके घर में कोई बीमारी है या कोई भी सदस्य बीमार है तो कैसे आप उस बीमारी से। बहुत पुराने समय की बात है, उत्तर भारत के एक गांव में माधव नाम का एक लड़का था और उस गांव में एक जोगी बाबा रहा करते थे, जो कि पूरे साल दिन में खासकर वो कभी दिखाई नहीं देते थे, लेकिन रात में वो शमशान में दिया जलाकर साधना करते थे। पर उनके बारे में ये कहा जाता था, ये मान्यता थी कि अगर उन्होंने किसी की कोई परेशानी सुन ली तो उसका समाधान निश्चित ही होना था, क्योंकि वो हमेशा हर इंसान की हर समस्या का हल करते थे। खासकर अगर किसी को भय लगने की समस्या है या किसी को कोई डर लगता है तो वो अगर उनके जोगी बाबा के पास जाते थे तो उनकी सारी समस्याएं वो हर लेते थे। लेकिन उनको, जो भी उनके पास जाता था, उनको डर छोड़ना पड़ता था। मतलब जो लोग वहाँ आने से डरते थे शमशान में रात में, तो उनको वो डर छोड़ना पड़ता था। एक बार गांव के एक सीधे साधे लड़के का, जिसका नाम माधव था, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई और उनकी सांसें ऐसा लगता था कि मानो अंतिम सांसें ले रही हो। जब वो बालक अपनी माँ की जान बचाने के लिए योगी बाबा के पास गया तो उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि काली रात थी और काला अष्टमी की रात को योगी बाबा शमशान में जलती हुई चिताओं के बीच में दीपक जलाकर आराधना कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और आंखें बंद होने के बावजूद उन्होंने माधव से कहा कि बैठ जाओ। माधव बैठ गया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठा रहा और सिर्फ रोते हुए उसने यही कहा कि बाबा, मेरी माँ की सांसें लौटा दीजिए। कैसे भी आप मेरी माँ को अच्छा कर दीजिए। मैं ना आपसे धन मांगता हूँ, ना शक्ति, ना ही कुछ और, बस मेरी माँ की सांसें लौटा दीजिए। बाबा बोले कि अगर तुम्हें यहाँ किसी स्वार्थ के लिए आते, धन के लिए या किसी वैभव के लिए, तो शायद यहाँ पर आना व्यर्थ रहता, लेकिन तुम्हारी निष्ठा बहुत सच्ची है। तुम अपने माँ के लिए इतनी दूर सिर्फ इतने भय लगने के बावजूद आए हो, तो मैं तुम्हारी बात अवश्य भैरव तक पहुंचाऊंगा और भैरव बाबा तुम्हारी माँ को अवश्य अच्छा करेंगे। इतने में ही एक काला कुत्ता उनके निकट बैठ गया, जिसे गांव वाले एक अपशगुन मानते थे। लेकिन वो काला कुत्ता जैसे ही वहाँ बैठा, वैसे ही योगी बाबा ने उसके सर पर हाथ रख दिया और हाथ रखते ही वो कुत्ते की आंखें लाल हो गईं और उसके अंदर से एक तीव्र शक्ति निकली, जिसने वहाँ के अंधेरे को उजाले में बदल दिया और सब तरफ दीपक जलने लगे। क्योंकि ये साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि ये भैरव का द्वारपाल था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि भैरव बाबा कौन है। भैरव बाबा आपके भोले बाबा के ही एक रूप है, जो कि आपको सारी नेगेटिविटी से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
भैरव बाबा की पूजा इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके ऊपर किसी भी तंत्र मंत्र का या किसी भी आपके दुश्मनों ने कोई भी अगर कोई प्रयास करने की कोशिश भी करी तो बाबा उसका सर्वनाश कर देते हैं। बाबा आपको शत्रुओं से बचाते हैं। हम भोलेनाथ को शिव जी के रूप में जो पूजते हैं वो बहुत ही शांत और सौम्य रूप है। उस रूप में बाबा कभी किसी के भाग्य में या किसी के उसमें उग्र होकर हस्तक्षेप नहीं करते। वो शांत भाव से सब कुछ साक्षी भाव से देखते हैं। लेकिन अगर आप वहीं भैरव बाबा की पूजा करते हैं, भैरव बाबा शंकर जी के ही एक रौद्र रूप हैं जो कि अपने शत्रुओं पर हमेशा एक काल के समान विराजमान रहते हैं और वो अपने शत्रुओं को कभी माफ़ नहीं करते, खासकर अपने भक्तों के शत्रुओं पर। तो अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी है और आपको लगता है कि आपके ऊपर वो नेगेटिविटी हावी हो रही है या आपके घर में कोई बीमार रहता है, तो आप आज के दिन भैरव बाबा की पूजा ज़रूर करें। इस दिन आप ज़्यादा कुछ नहीं, ये पूजा वैसे आपको अपने गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए, लेकिन जो मैं आपको पूजा बता रही हूँ वो सिर्फ आपकी भावनात्मक पूजा है। इससे आपका कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। भैरव बाबा की पूजा करने के जो भी नियम है, आपको बिना गुरु के उनको नहीं करना। आपको सिर्फ भैरव बाबा का नाम मंत्र जपना है और उन्हीं से ये सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है कि बाबा, अगर कोई भी नकारात्मकता मेरे घर में, मेरे दिमाग में या मेरे शरीर में या मेरे अपनों के साथ है तो उसे हटाकर मुझे अपनी सुरक्षा कवच प्रदान करिए बाबा। आपके सिवाय मेरा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा। अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए ये पूजा बहुत विशेष होती है। भैरव बाबा का नाम मंत्र जप सकते हैं और आप इस दिन जल में थोड़ा जो एक लोटे में जल लेके थोड़ा काला तिल डालकर और उसे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि एक तो शनिवार है, दूसरा काला अष्टमी है और काल भैरव भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, इसलिए भगवान शिव को जल ज़रूर अर्पण करें। इससे आपके सारे दोष वैसे ही मिट जाते हैं। आपको पता ही होगा कि भोलेनाथ आपके सारे कष्टों को, आपके सारे उल्टे सीधे सभी ग्रहों को शांत कर कर हमेशा आप पर कृपा बरसाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ पे भरोसा करिए और काला अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि भगवान हमारी रक्षा करें। और देखिएगा आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी कैसे जाती है। स्पेशली आपके घर में कोई जो बीमारी है वो पल भर में कैसे दूर होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सबसे विशेष बात, आज के दिन कुत्तों को कोई भोजन या फिर उन्हें बिस्किट या दूध ज़रूर खिलाएं। ये काल भैरव के द्वारपाल के रूप में माने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से संकट हटें तो आप कुत्तों को भोजन ज़रूर दें। हर हर महादेव।